किश्तवाड़ के हिदियाल इलाके के पास एक आवासीय घर में आग लग गई। यह घर काबुल सिंह पुत्र स्वर्गीय मोहनलाल का है। जैसे ही आसपास के लोगों को आग लगने का पता चला तो वे बचाव के लिए तत्काल मौके पर पहुंचे। इस बीच डीएसपी हेडक्वार्टर किश्तवाड़ डॉक्टर ईशान गुप्ता की अगुवाई में पुलिस की टीम, इंस्पेक्टर सैयद आबिद बुखारी, एसएचओ पुलिस स्टेशन किश्तवाड़, रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम, भारतीय सेना, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साथ साथ फायर ब्रिगेड व्हीकल्स और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के वॉलंटियर्स भी बचाव के लिए मौका वारदात पर पहुंचे। बचाव दल के अथक प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की घटना में अभी तक किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है। हालांकि 2 मंजिला आवासीय मकान को प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। आग पर काबू पाने के बाद मीडिया से बात करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर किश्तवाड़ डॉक्टर ईशान गुप्ता ने कहा कि आग की घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम, भारतीय सेना और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत की और आसपास के घरों को बचा लिया। वहीं दूसरी ओर एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि हिदियाल किश्तवाड़ में 2 लिंक मार्ग हैं, जिनमें से एक मार्ग असरिया पार्क से होकर गुजरता है, जिस पर गहरे नाले का काम चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती से काम लंबे समय से पेंडिंग है, जिसके कारण सारे यातायात को एक मार्ग पर मोड़ दिया गया है, जो सिंगल मार्ग भी है, जिसके कारण आग लगने जैसी आपात स्थिति में वाहनों को वक्त पर वारदात पर पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बीच बचाव अभियान के कारण फायर और इमरजेंसी सर्विसेज के 2 कर्मचारी घायल हो गए। दोनों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल उनका इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में चल रहा है। आज एक दुखद वाक़या यहाँ किश्तवाड़ के हिडियाल में देखने को आया। एक घर जो है वो जलकर राख हो गया और 1 घंटे तक, आग लगने के 1 घंटे तक यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो भी गाड़ियाँ हैं वो नहीं पहुँच पाती हैं। वजह यह है कि यहाँ पे जो हिडियाल के लिए रास्ता है वो सिर्फ सिंगल वे का रास्ता है, जहाँ से 2 तरफ से सड़क आती थी। एक हिडियाल चौक से जाती थी और दूसरी हिडियाल के गांव के बीच से एक लिंक निकलता था। वो जो हिडियाल चौक की सड़क है वो न जाने कितनी देर से, करीबन 2 साल से खोद कर ऐसे ही छोड़ दी है। कल को यहाँ पे कोई इमरजेंसी होती है इस प्रकार की, तो लोगों के घर जो है ऐसे प्रशासन की नाकामी की वजह से किसी एक शख्स की ज़िंदगी भर की कमाई जो है ऐसे जलकर राख हो जाएगी। डीसी किश्तवाड़ को चाहिए कि जो ये फालतू के खर्चे हैं, चाहे वो नाच गाने में पैसा वेस्ट करते हैं या और किसी चीज़ पे पैसा वेस्ट करते हैं, वो पैसा यहाँ सड़कों पे लगाकर लोगों की सहूलियत जो है हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। नाच गाने से जो है लोगों की समस्याएं का हल नहीं होगा। लोगों के घर अगर इसी प्रकार से यही रवैया रहा, लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई इसी प्रकार से जलते आएगी। और मैं फायर ब्रिगेड को ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने पूरी गाड़ियों का हब जो है डीसी ऑफिस किश्तवाड़ में रखा है। उनको उन गाड़ियों को वहाँ एक साथ इकट्ठा करने के बजाय उनको चाहिए कि गाड़ियाँ हर जगह के जहाँ भी आबादी वाले क्षेत्र हैं उन जगहों पे हर गाड़ी रखनी चाहिए, चाहे हिडियाल हो, बस स्टैंड हो या बाकी इलाके, जिससे वहाँ पे जल्दी से जल्दी जो है कभी हादसा होने पर फायर ब्रिगेड पहुँचा दी जाए। तो मैं डीसी किश्तवाड़ से यही बताना चाहूँगा कि आइंदा आगे से इस चीज़ का ध्यान रखें, वरना आज तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे भीड़ काबू हुई है, अन्यथा आगे भीड़ काबू नहीं होगी। धन्यवाद। ये 9:15 के करीब का वाक़ा है जब यहाँ पे काबुल सिंह जी सन ऑफ लेट श्री मोहनलाल जी के घर पे फायर इंसिडेंट हुआ। घर ने आग पकड़ी थी, जिस पे इंस्टेंटली हमारी JNK पुलिस, JNK फायर सर्विस, यहाँ के लोकल सिविलियंस ने बहुत ही मशक्क़त के साथ और बड़ी मेहनत के साथ जो है बड़ा कोशिश करने के बाद जो है ये आग बुझाई है। और अभी तक हम इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं कि देयर इज़ नो लॉस ऑफ लाइफ, और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, जिसको असर्टन करना है हमें फैक्ट्स को कि क्या कारण है जिसकी वजह से आग। सर, अगर लोकल्स की बात करें तो काफी नाराज दिखे फायर सर्विस से, तो उस पर क्या कहना रहेगा? जैसे नायब तहसीलदार सर का भी ये कहना है कि इंक्वायरी इस पर बैठे। देखिए, जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो लोगों के सेंटीमेंट जो है हर्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि हर चीज़ जो है इंस्टेंटली होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि काम बिल्कुल नहीं हुआ, फायर सर्विसेज ने काम किया है। हाँ, तो थोड़ा लेट हुए जिसकी वजह से कभी वो हो सकता है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, बट सबने काम किया है। लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं। सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं तो लोग इमोशनल होते हैं, इमोशनल होते हैं तो लोग थोड़ा बहुत आउटबस्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ यहाँ के सिविलियंस का, जिन्होंने हमारी पूरी तरह से मदद करके
फायर सर्विसेज वालों की मदद करके जो है इस आग को बुझाने में बहुत बड़ा सर लेकिन कहीं ना कहीं शाम के टाइम ये देखा जाता है कि पार्किंग की वजह से भी काफी ये प्रॉब्लम्स जो है फायर सर्विस को कभी कभार देखने को मिलती हैं, तो सर उस पर क्या कहना रहेगा आपका पार्किंग को लेकर? यूजली यहाँ पे पार्किंग स्लॉट्स है नहीं इस बार में इतने ज़्यादा, तो अभी हम उस पर एक्शन लेंगे। जो लोग जो अपने घरों के बाहर या गलियों के बाहर जो है ब्लॉकेट कर रहे हैं उस पर एक्शन लिया जाएगा। हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। इस मौसम में J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए J&K को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर J&K को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।